बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बॉस बेबी। कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग से, जहां पर दिखाया जाता है कि वो बच्चे जो धरती पर जन्म लेने वाले हैं उन सबको तैयार किया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही मासूम होते हैं, लेकिन इन्हीं मासूम बच्चों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज होता है। ऐसे बच्चों को अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जिन्हें सूट पहनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो बॉस हों। ये बच्चे यहाँ पर सारा काम मैनेज करते हैं। वहीं हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि टिम की फैमिली है। वो अपने माता पिता के साथ बहुत खुश हैं। टिम के माता पिता उसे हमेशा प्यार करते, उसके साथ खेलते हैं। टिम को पता चलता है कि अब उसका नया भाई आने वाला है और बहुत जल्दी उसके घर में एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा आ जाता है। टिम के माता पिता टिम को उसके छोटे बेबी भाई से मिलवाते हैं, लेकिन टिम उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि उसके एक्सप्रेशन बच्चों वाले बिल्कुल भी नहीं होते। पर जब वो बच्चा अपने माँ बाप के पास होता तो वो उनके आगे रोता, उनसे चीज़ों की डिमांड करता, ऐसे बिहेव करता कि वो सच में नन्हा बच्चा है। लेकिन जब उस बेबी के माँ बाप उसके सामने नहीं होते तो वो ऐसे बिहेव करता जैसे वो कोई बड़ा आदमी है। टिम के माता पिता जो वक्त पहले टिम को दिया करते थे, अब वो सारा वक्त टिम के छोटे भाई को यानी कि बेबी को देते हैं। इसी वजह से टिम के दिल में जेलसी आ जाती है। एक रात को टिम के माता पिता जब सो रहे होते हैं तो टिम देखता है कि उसका छोटा भाई यानी कि बेबी टेलीफोन पर किसी से बात कर रहा है। ये देखकर टिम पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी छोटी उम्र के बच्चे बात भी नहीं कर पाते। टिम को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो बेबी से पूछता है कि तुम कौन हो, इतनी छोटी उम्र में बात कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे घर पर आकर मेरी जगह ले ली। बेबी अब पूरे बड़ों की तरह उसके सामने आता है और कहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और कुछ पैसे टिम की तरफ उछालता और कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, मैं यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पर आया हूँ। टिम पूछता है कैसा मिशन, मैं तुम्हारी सच्चाई माता पिता को बता दूंगा। लेकिन बेबी कहता है कि वो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, और जो प्यार वो मुझे करते हैं वो मुझे ही मिलेगा, तुम उस प्यार को कभी हासिल नहीं कर सकते। टिम कहता है कि तुम बहुत बुरे हो। अब टिम बेबी की सच्चाई माता पिता को बताना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसीलिए वो सबूत इकट्ठा करने के लिए उस जगह पर जहां पर बेबी बातें करता है वहां पर एक रिकॉर्डर लगा देता है और अलग अलग तरह से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वहीं बेबी को दिखाया जाता है जो अपनी उम्र के बच्चों की एक मीटिंग रखता है। घर पर सबको लगता है कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि बेबी सिर्फ उम्र में और दिखने में बच्चा है, उसका दिमाग बड़ों से भी ज्यादा तेज है। बेबी अब मीटिंग शुरू करता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि टिम उसकी आवाज रिकॉर्ड करना चाहता है। इसीलिए अपने साथ के बेबीज को कहता है कि तुम्हें शोर मचाना होगा ताकि टिम हमारी आवाज को रिकॉर्ड ना कर सके। सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं, जिस वजह से टिम आवाज रिकॉर्ड नहीं कर पाता। अब बेबी अपनी मीटिंग शुरू करता है, जहां पर वो प्रोजेक्टर पर सभी बच्चों को डॉग्स की, पपीज की फोटोज दिखाता है। वो कहता है कि इन पपीज ने हमारी जगह ले ली है। पेरेंट्स अपने घर में पपीज को लाते हैं और बच्चों से ज्यादा उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें वक्त देते हैं। हमें किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। वो एक कंपनी के बारे में बताता है जिसका नाम होता है पपी को। बेबी बॉस कहता है कि हमें इस कंपनी को बंद करवाना होगा। अब टिम ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली होती है, पर इससे पहले कि वो ये सबूत अपने माता पिता को देता, बेबी बॉस को और उसके साथियों को पता चल जाता और टिम का पीछा करते हैं। हालांकि टिम उस टेप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टेप उसके हाथ से छूटकर सड़क पर गिर जाता और तभी गाड़ी आती है और टेप टूट जाता है। यानी कि टिम के पास अपने भाई के खिलाफ अब कोई भी सबूत नहीं है। अब यहाँ पर टिम के माता पिता भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टिम अपने छोटे भाई को डांट रहा है। ये देखकर वो टिम को डांटते हैं। टिम का भाई अपने माता पिता को देखते ही बिल्कुल मासूम बन जाता है। इसके बाद टिम को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अपने कमरे में रहना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि जैसे वो किसी जेल में बंद है। तभी वहां पर बेबी बॉस आता है और वो टिम से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम इस बारे में किसी को बताने की कोशिश मत करना, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। टिम कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है। इसके बाद बेबी बॉस कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, और वो टिम को गायब करके अपनी दुनिया में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बड़ों की तरह काम कर रहे होते हैं। वो टिम को कहता है कि इन्हें छोटा बच्चा मत समझना, इन सब का दिमाग बहुत तेज है। मुझे धरती पर इसलिए भेजा गया है ताकि मैं इस बात का पता लगा सकूं कि डॉग्स के अंदर ऐसी कौन सी बात है कि इंसान अब बच्चों से ज्यादा डॉग्स से प्यार करते हैं, और अगर मैंने इस बात का पता लगा लिया तो मुझे यहाँ पर प्रमोशन मिलेगा, मुझे एक बहुत बड़ा ऑफिस मिलेगा। वो वहाँ पर टिम को अपने बॉस की फोटो भी दिखाता है। टिम अपने भाई से पूछता है अगर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो क्या होगा। वो कहता है कि अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया
गया तो मैं आम बच्चों की तरह बन जाऊंगा, मुझे हमेशा तुम्हारा छोटा भाई बनकर रहना पड़ेगा, मॉम डैड भी हमेशा मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करेंगे, क्या तुम ऐसा चाहते हो? टिम कहता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता, तुम अपना मिशन पूरा करो और घर से हमेशा के लिए चले जाओ। बेबी कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। टिम उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। बॉस बेबी अपने भाई से कहता है कि तुम जानते हो हमारे मॉम डैड उस कंपनी में काम करते हैं जो पपीज को डिलीवर करते हैं और हमें किसी भी कीमत पर उस कंपनी में जाना होगा। टिम कहता है कि तुम्हारी वजह से मॉम डैड ने मुझे सजा दी है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। बेबी बॉस कहता है कि तुम मुझसे अच्छे से बात करो, मुझे खिलाओ, मुझसे अच्छे से बिहेव करो, तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। टिम ऐसा ही करता है और जब टिम के मॉम डैड देखते हैं कि वो अपने छोटे भाई के साथ अच्छे से पेश आ रहा है तो उसकी सजा खत्म कर दी जाती है। और कुछ दिनों बाद टिम के मॉम डैड अपने दोनों बच्चों को अपने साथ अपने ऑफिस ले जाते हैं। यहाँ पर बेबी बॉस का मिशन होता है उस फाइल को चोरी करना जिस फाइल में उस नए पपी की डिटेल्स है, जिसकी जेनेटिक्स में चेंजेस करके उसे एक नया और बेहतरीन पपी बनाया जा रहा है। अभी दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो फाइल है और तभी वहां पर इस कंपनी का बॉस आ जाता है, जिसे देखकर बेबी बॉस हैरान हो जाता है क्योंकि ये बॉस वही बेबी था जो कभी उसी की तरह बेबी बॉस हुआ करता था और उसी कंपनी में काम करता था जहां पर बेबी बॉस काम करता है। और बेबी बॉस का खुद भी सपना था कि कभी वो इसी की तरह बने, लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है। बेबी बॉस उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हारी उम्र कैसे बढ़ी? दरअसल इन छोटे बेबी बॉस के पास एक खास मिल्क होता है जिसे पीने के बाद इनकी उम्र, कद काठी, साइज कुछ भी नहीं बढ़ता। डॉग कंपनी का मालिक कहता है कि मेरा भी तुम्हारी तरह सपना था कि मेरा प्रमोशन हो, मुझे खुद का केबिन मिले, पर जब एक बार मैं एक मिशन को पूरा नहीं कर पाया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मेरा मैजिकल मिल्क मुझसे छीन लिया गया और मेरी उम्र बढ़ने लगी और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ तक बुलाने के लिए जाल बिछाया था ताकि मैं तुम्हारे मैजिकल मिल्क को हासिल कर सकूं और अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। जिस बेबी कंपनी में तुम काम करते हो, जहां कभी मैं भी काम किया करता था, उन्होंने मुझे इंसल्ट करके वहां से निकाला था, इसीलिए मैंने उनसे बदला लेने के लिए इस कंपनी को बनाया। तुम्हारे माँ बाप भी मेरे लिए काम करते हैं, अब मैं तुम्हारे माँ बाप को भी मार दूंगा और उस कंपनी में वापस जाऊंगा। टिम ये बात सुनकर डर जाता है, वो कहता है कि तुम मेरे माँ बाप को नहीं मारोगे, लेकिन डॉग कंपनी का ओनर तो सिर्फ अपना मकसद पूरा करना चाहता है, इसीलिए वो अपने भाई को भेष बदल कर इनका बेबी सिटर बना देता है और खुद टिम के माँ बाप को एक नकली मीटिंग के लिए फ्लाइट से दूसरी जगह भेज रहा है। दरअसल वो उन्हें उस जगह भेज रहा है जहां पर उन्हें खत्म कर सके। टिम और बेबी बॉस किसी तरह से उस बेबी सिटर को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं, पर जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो डॉग कंपनी का ओनर इन दोनों को देख लेता है, इसीलिए वो जल्दी से टिम के मॉम और डैड को फ्लाइट में बिठाकर रवाना कर देता है। इस बात से टिम को बहुत दुख होता है। टिम इसका सारा इल्जाम बेबी पर लगाता है, वो कहता है कि तुम हमारी जिंदगी में आए, इसीलिए आज मेरे माँ बाप की जान खतरे में है। बेबी उसे मनाता और कहता है कि हम दोनों मिलकर मॉम और डैड को बचाएंगे और ये किसी तरह से छुप के फ्लाइट में बैठ जाते हैं। लेकिन जब एयर होस्टेस इनके पास आती है और पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी टिकट्स कहाँ पर हैं, तो ये झूठ बोल देते हैं कि हम फ्लाइट के कैप्टन के बेटे हैं। अभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर डॉग कंपनी का इवेंट हो रहा है। यहाँ पर ये आज उस पपी को लॉन्च करने वाले हैं जिसके जेनेटिक में चेंज करके उसे बनाया गया है और जब लोग उस पपी को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत क्यूट होता है। सब अपने बच्चों को छोड़कर पपी की तरफ भागते हैं और डॉग कंपनी का मालिक भी यही चाहता है। वहीं स्टेज से टिम के माँ बाप अपने बच्चों को देख लेते और समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, पर इससे पहले कि वो उन तक पहुंचते डॉग कंपनी का मालिक उन्हें धक्का देकर एक बॉक्स में बंद कर देता है। टिम और बेबी बॉस अपने माँ बाप को बचाने के लिए अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है जिसके अंदर बहुत सारे पपीज हैं और उन पपीज को वही मैजिकल दूध पिलाया जा रहा है जो खुद बेबी बॉस पीता है, जिससे वो कभी बड़ा नहीं होता, हमेशा बच्चा ही रहता है। यानी कि ये पपीज भी हमेशा जिंदा रहेंगे और हमेशा छोटे और क्यूट रहेंगे। दरअसल डॉग कंपनी के ओनर ने बेबी बॉस के मैजिकल मिल्क से बहुत सारा मिल्क बना लिया होता है। बेबी बॉस अपने माँ बाप को छुड़ाना चाहता है, इसीलिए वो उस ढक्कन को खोल देता है जहां पर बहुत सारे पपीज होते हैं। सारे पपीज बाहर निकल आते हैं जिस वजह से डॉग कंपनी का ओनर खुद उस मैजिकल मिल्क में गिर जाता है और एक बच्चा बन जाता है। उसका भाई उसे उठा लेता और उसके मुंह में एक निप्पल लगा देता है। अब यहाँ पर बेबी बॉस का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। उसने रॉकेट को लॉन्च होने से रोक लिया है, यानी कि दुनिया भर में पपीज को फैलने से उसने बचा लिया है। उसे अब प्रमोशन भी मिल जाएगा। वो अपने भाई टीम से कहता है कि मेरा मकसद पूरा हुआ, अब मुझे जाना होगा। इसके बाद बेबी बॉस यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ पर उसी की दुनिया के छोटे छोटे रोबोट्स आ
आते हैं जो उसके माँ बाप की मेमोरीज से उस बच्चे को यानी कि बेबी बॉस को हमेशा के लिए मिटा देते हैं और उसकी जितनी चीजें होती हैं वो घर से ले जाते हैं। वहीं टिम जो पहले बेबी बॉस के जाने से खुश था लेकिन अब उसे घर में अकेलापन लगता है। वहीं बेबी बॉस को दिखाया जाता है जिसे प्रमोशन मिल जाता है, उसका पर्सनल केबिन मिल जाता है, पर वो भी वहां पर उदास होता है क्योंकि वो टिम को और अपने माँ बाप को मिस करता है। वहीं टिम अपने बेबी बॉस को अपने भाई को एक लेटर लिखता है कि तुम वापस आ जाओ। बेबी बॉस को जब ये लेटर मिलता है तो वो भी अपने भाई और अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहता है क्योंकि प्रमोशन मिलने के बाद उसके पास सिर्फ काम है, वो सबसे अकेला बैठा रहता है। इसीलिए वो उन बेबीज की लाइन में बैठ जाता है जो इंसानों की दुनिया में अब जाने वाले हैं और इस तरह से वो एक आम बच्चा बनकर टिम के घर वापस आ जाता है, यानी कि अब वो आम बच्चों की तरह बड़ा होगा। कई साल बीत जाते हैं और दिखाया जाता है कि टिम अब बड़ा हो चुका है, उसकी एक बेटी है जिसे वो पूरी कहानी सुना रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसने काला सूट पहना होता है जो टिम का छोटा भाई है। ये वही बेबी बॉस है जो कभी छोटा हुआ करता था लेकिन अब ये दूसरों की तरह बढ़ चुका है। इसका नाम टेड होता है। यहाँ पर टिम की एक और बेटी होती है और वो भी टिम के छोटे भाई यानी कि टेड की तरह जो कभी बॉस बेबी हुआ करता था। ये बच्ची भी बॉस बेबी है और यहीं पर इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट जो सन 2021 में आया था उसमें दिखाया जाता है कि टिम की जो बेटी है वो अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है और यहाँ पर ये दोनों बच्चे अपने अंकल टेड जो कि बॉस बेबी हुआ करते थे उनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं। लेकिन टिम की छोटी बेटी को पता होता है कि मेरे अंकल बॉस बेबी हुआ करते थे। अब वो अपने पिता टिम के पास जाती है और कहती है कि मुझे एक मिशन मिला है, तुमने कभी अपने छोटे भाई की मदद की थी, मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन टिम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। बॉस बेबी कहती है कि मैं आप दोनों को उस मिशन पर लेके जाऊंगी और वो खुद ही अपने पिता के मोबाइल से अपने अंकल टेड को एक वॉइस नोट भेजती है जिस वजह से टेड उनके घर पर आ जाता है और अब ये तीनों बैठे होते हैं जहां पर बेबी बॉस अपने डैड और अंकल से कहती है कि मैं आप दोनों को बेबी कॉर्पोरेशन लेकर जाना चाहती हूँ जहां से मैं आई हूँ और वो इन दोनों को एक निप्पल देती है और जैसे ये उसे मुंह में डालते हैं तो ये तीनों के तीनों बेबी कॉर्पोरेशन पहुंच जाते हैं जहां से खुद कभी टेड आया था। यहाँ आने के बाद टेड को याद आ जाता है कि वो भी कभी बॉस बेबी था। यहाँ पर जो अब बॉस बेबी है यानी कि टिम की बेटी वो इन दोनों को बताती है कि एक टीचर है जो बच्चों के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि बच्चों को पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। टिम को एहसास होता है कि शायद इसीलिए उसकी बेटी उससे अब दूर हो गई, पहले वो उससे बहुत प्यार करती थी। बॉस बेबी कहती है कि हमें उस टीचर को रोकना होगा लेकिन टिम और उसका जो छोटा भाई टेड है वो कहते हैं हम दोनों बड़े हैं, हम उस क्लास में नहीं जा सकते जहां पर वो टीचर है। बॉस बेबी इन दोनों को मैजिकल मिल्क पिलाती है जिससे दोनों के दोनों छोटे हो जाते हैं, पर ये छोटे सिर्फ 48 घंटों के लिए हैं। 48 घंटे के बाद ये दोबारा बड़े हो जाएंगे। इसके बाद ये दोनों वापस अपने घर पर आ जाते हैं लेकिन टिम अपनी पत्नी से और अपनी बड़ी बेटी से छुपता है। ये दोनों अपनी छोटी बेटी यानी कि बॉस बेबी के रूम में छुप जाते हैं और अगले दिन किसी तरह से अपनी बेटी के स्कूल पहुंच जाते हैं। टिम अपने छोटे भाई टेड को बच्चों के साथ छोड़ देता है क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा छोटी होती है और खुद अपनी बेटी की क्लास में चला जाता है जहां पर बच्चे उसे परेशान करते हैं। लेकिन टिम की बेटी उसे कहती है कि आप मेरी सीट पर बैठ जाओ। ये देखकर टिम को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी बेटी दयालु है और अब उसी टीचर की क्लास शुरू हो जाती है जिस टीचर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास होती है। यहाँ पर टिम की बेटी हर एक सवाल का बहुत खूबी से जवाब देती है जिससे टिम बहुत खुश होता है। लेकिन तभी 11:30 बज जाते हैं और टिम को अपने भाई टेड से मिलने के लिए जाना है जो छोटे बच्चों के साथ है। वो बहुत यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन चाहकर भी वो यहाँ से निकल नहीं पाता। वहीं टेड को दिखाया जाता है जो छोटे बच्चों के साथ अपना दिमाग लगाकर वहाँ के सभी कैमरास को ऑफ कर देता है और इसके बाद किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है और उस टीचर के ऑफिस में पहुँच जाता है जो बच्चों के दिमाग में ये डाल रहा है कि हमें पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। वो टीचर उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा तुमने किस तरह से वहाँ से निकलने की कोशिश की, मैं जानता हूँ कि तुम बेबी कॉर्पोरेशन से आए हो। और इसके बाद वो उसे अपना असली चेहरा दिखाता है। दरअसल ये एक बड़े आदमी की बॉडी होती है लेकिन इसके अंदर जो इंसान जो टीचर है वो एक बच्चा है। अब यहाँ पर टेड और टीचर के बीच में जो भी बातें हो रही होती है उन सभी बातों को बॉस बेबी एक डिवाइस से सुन रही होती है लेकिन टेड से गलती से वो डिवाइस उस कैंडी के जार में गिर जाता है जिस जार से टीचर कैंडी खा रहा होता है और गलती से वो उस डिवाइस को भी चबा जाता है जिससे बॉस बेबी इन दोनों की बातें सुन रही होती है। अब बॉस बेबी इनकी बातें नहीं सुन सकती। टीचर टेड से कहता है कि तुम उस मीटिंग में जा सकते हो जिस मीटिंग में मैं भी आने वाला हूँ। और जब टेड वहां पर जाता है तो देखता है कि वहां पर बहुत सारे निंजा बेबी हैं जो उस पर हमला कर देते हैं, पर इससे पहले कि वो टेड को घायल करते टीचर आकर उसे बचा लेता है और उसे दूसरी जगह ले जाता है जहां पर बहुत
बहुत सारे छोटे छोटे बेबी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। टीचर बताता है कि इन सब बेबी से मुझे ज़िंदगी में दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल रही है। वो टेड को बताता है कि मेरे माँ बाप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आया और अब मैं एक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जिससे हर एक बेबी को अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। अब टेड बॉस बेबी के पास आता है। कुछ देर बाद यहाँ पर टिम भी आ जाता है। टेड इन दोनों को बताता है कि टीचर के प्लान्स क्या हैं। अगले दिन स्कूल में एक इवेंट होता है जहाँ पर सभी पेरेंट्स आए होते हैं और तभी टेड टीचर के सूट में, जो कि पूरा एक रोबोटिक सूट है और उसके अंदर एक बच्चा है, उसमें एक डिवाइस फिट कर देता है जिससे उसके सूट का पूरा कंट्रोल बॉस बेबी के पास आ जाता है। अब यहाँ पर जो इवेंट होता है वो शुरू हो जाता है जहाँ पर सभी बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन टीचर ने यहाँ पर सभी पेरेंट्स के मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर ऑटो अपलोड कर दिया होता है और जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की फोटो क्लिक करते हैं वो ज़ॉम्बीज बनना शुरू हो जाते हैं। टीचर ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को डराएं और बच्चे अपने पेरेंट्स से हमेशा के लिए दूर हो जाएं और यही उसका मकसद होता है। टेड को ये बात पता चल जाती है और वो ये बात बॉस बेबी को बताता है और कहता है कि शो को बंद करवा दो, लेकिन बॉस बेबी के पास जो कंट्रोल होता है उससे शो को बंद नहीं करवाया जा सकता। शो को बंद करने का, ऑफ करने का जो हैंडल होता है वो स्टेज के पीछे होता है जहां पर टिम है। वो टिम को ऐसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन टिम ऐसा नहीं करता क्योंकि उसकी बेटी अब परफॉर्म करने वाली है। वो वही गाना परफॉर्म करने वाली है जो टिम ने खुद उसे सिखाया है। अब उसकी बेटी परफॉर्म करने चली जाती है, लेकिन अब यहाँ पर टिम का छोटा भाई टेड आ जाता है। वो उस हैंडल को नीचे कर देता है, पर ये टीचर का एक ट्रैप होता है। अब टीचर के निंजा बेबीज यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को बांध देते हैं और इसके बाद इन दोनों को पानी में छोड़ दिया जाता है। वही टिम की बेटी परफॉर्म करती है और वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है। सब उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं, इसीलिए सब उसकी फोटोज खींच रहे होते हैं और जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो कोई भी उसके लिए तालियां नहीं बजाता। इससे टिम की बेटी को बहुत दुख होता है, वो वहां से रोते हुए चली जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब पूरी की पूरी ऑडियंस ज़ॉम्बीज बन चुकी है। उसे एहसास होता है कि टिम और टेड आसपास कहीं भी नहीं है। बॉस बेबी समझ जाती है कि टीचर ने उन दोनों को पकड़ लिया, इसीलिए वो टिम की बड़ी बेटी यानी कि अपनी बहन के पास जाती है और उसे अपनी असलियत बता देती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि हमारे पिता को और अंकल को उस टीचर ने शायद पकड़ लिया है, हमें उन्हें बचाना होगा। वही टिम और टेड को दिखाया जाता है जो भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां पर निंजा बेबीज आ जाते हैं और इससे पहले कि वो उन पर हमला करते, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं जो उन निंजा बेबीज से लड़ते हैं। दरअसल इन सबको यहाँ पर बॉस बेबी और टिम की बड़ी बेटी लाई होती है। अब यहाँ पर टीचर भी आ जाता है, लेकिन तभी बॉस बेबी टीचर का बड़ा सूट पहन लेती है क्योंकि उसके पास भी सूट्स का कंट्रोल है और टीचर से फाइट करना शुरू कर देती है। वहीं उसकी बड़ी बहन यानी कि टिम की बड़ी बेटी उस कंट्रोल पर एक्सेस पा लेती है जिससे सभी इंसानों को नॉर्मल किया जा सकता है, पर उसे समझ में नहीं आता कि ये वो कैसे करे। अचानक उसे याद आता है कि सोडे के अंदर जब मिंटोस को डाला जाता है तो उसमें बबल्स बनते हैं और वो यहाँ पर भी यही करते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत सारे बबल्स बनते हैं और पूरा सिस्टम खराब हो जाता है जिससे सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। पर अब वो टीचर बॉस बेबी को पकड़ लेता है, लेकिन बॉस बेबी उसी के सूट को पहनकर उसे बच्चों की तरह अपने हाथ में उठा लेती है, यानी कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसी दौरान टिम की बड़ी बेटी ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है। टिम उसे बचाने के लिए भागता है और अब वो भागते भागते बड़ा भी हो जाता है क्योंकि 48 घंटे पूरे हो चुके हैं और वो अपनी बेटी को पकड़ लेता है। टिम और उसकी बेटी अब पहले की तरह एक दूसरे से बहुत क्लोज है। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो सब नॉर्मल हो चुके हैं, वो सब अपने बच्चों के पास जाते हैं, उनसे प्यार करते हैं और जब टीचर ये देखता है तो उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता और मुझे भी अपने परिवार के पास वापस जाना चाहिए। वहीं इस मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि टेड, जो कि बच्चों की तरह रहना भूल गया था, अब वो क्रिसमस के दिन बच्चों की तरह खेल रहा है, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहा है। इस कहानी से पता चलता है कि इस दुनिया में परिवार से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती। अगर आप अपने परिवार के साथ खुश हैं तो आपके पास दुनिया की सारी खुशियां हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्ट्स आपको पसंद आए होंगे।